क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ आमीन। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ सब कुछ ठीक से अपनी जिंदगी विधान के लिए कोशिश करते हाँ। कई बार अपनी जिंदगी में जदों अपना प्रार्थना खुदा ने नहीं सुनता है तो असी परेशान विच आउंदे हाँ अते हर तरह का मुश्किलों विच असी फस जाते हाँ, जिस दे कारण असी अपने विश्वास नूं चढ़न दे लई तैयार होंदे हाँ। आज दे अंजील विच प्रभु यीशु सानूं समझाउंदा है कि असी क्यों प्रार्थना करना अते साडा प्रार्थना किस तरह होना जरूरी है अते अपने प्रार्थना द्वारा खुदा सानू क्या देने वाला है, उसके बारे में प्रभु एक तमसील तरह सानू समझाउंदे हाँ। प्रार्थना साडे लिए आम लोग कहते हाँ प्रार्थना केवल प्रभु दे नाल गलबात करना, लेकिन प्रभु सानू कहते हाँ कि साडा प्रार्थना किस तरह होना, लगातार असी प्रार्थना करना चाहे। जब तक साडा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हाँ उस समय तक लगातार असी प्रभु कोलों मांगना चाहिए है। प्यारियों, जो असी इस पवित्र समय विच पाक पवित्र मिसा विच पाक लेने के लिए आए हाँ, असी इसलिए आए हाँ कि प्रार्थना करने लिए, जो प्रार्थना द्वारा असी प्रभु दा बरकत स्वीकार करने लिए आए हाँ। सबसे पहले इस मौके के लिए प्रभु ने धन्यवाद करिए। साढ़े जीवन विच प्रार्थना जरूरी है क्योंकि खुदा ने अपने जीवन द्वारा सानू समझाया है कि प्रार्थना का लोड़ की है। इसलिए असी रोज दिन प्रार्थना करते हाँ, जो प्रार्थना प्रभु सानू सिखाया गया ये साढ़े पाप, क्योंकि साढ़े लिए जरूरी है। ये प्रार्थना साड़ा जान है, प्रार्थना बिना असी अपने जीवन बिता नहीं सकते हाँ। आइए आज दे मिसा बलिदान विच भाग लेने से पहले अपनी जिंदगी वल वेखिए, मैं किस तरह प्रार्थना करता हाँ। केवल जो कलीसिया सानू देते हैं, जो शब्दां नाल प्रभु नूं वडियाई करन लई वही मेरा प्रार्थना बनते हैं। और जिस तरह संत जेरोम ने अपने जीवन विच दस्या, जिसनूं खुदा दा वचन नूं नहीं जानता है वो खुदा नूं भी नहीं जानता है। वो मेरा प्रार्थना इस तरह होंदे हैं कि जो खुदा नूं नहीं जानता, और मेरा प्रार्थना मैनू मदद करते हैं कि खुदा नूं अपने जीवन में अनुभव करने लई। वेखिए अगर गुनाह गलतियां किया तो सच्चे विश्वास नाल प्रभु को माफ़ी मांगिए ताकि असी
अपनी प्रार्थना विच प्रभु ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਬਲਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। करदा पूरी कुदरत वाले खुदा दे पैड़ा प्रवाह दे अगे मैं एक बार करदा मैं एक बार करदा सोचन बोलन ते करन नाल बहुत गुना कीते ने अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बड़े दोष दे नाल मैं एक बार करदा सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्ते आसन अगे ती पैड़ा प्रवाद अगे मैं हुण बेनती करदा मैं एक बार करदा करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं एक बार करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैड़ा प्रवाह दे अगे मैं एक बार करदा मैं एक बार करदा ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। प्रभु दया करो ऐ प्रभु दया करो ऐ मसीह दया करो ऐ मसीह दया करो ऐ प्रभु दया करो ऐ प्रभु दया करो। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਦੀ ਮਖਾਨ ਦੇ ਤਰਸਮੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਰਾਗੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਭਾਗ ਦੇ ਗਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। पाठ पहला संत यूहन्ना दा तीसरा पत्र ओदा 1 बाब 5 ਤੋਂ 8 ऐ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੋਮ, ਗਮੋਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਬਦਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨਸੁਭਾਵੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। तू लश्कराता खुदा, खुदा बंदा तू लश्कराता खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। जान चांदी तेरी बारगाह नूं, मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नूं, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, खुदा बंदा तू लश्कराता खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर घर जाओ अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओहदा नाम फैलाओ, घर घर जाओ अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओहदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संद लूका दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। उसने उन्होंने ये समझाने ਲਈ कि हमेशा प्रार्थना करते रहना है
ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੋ। काफ़ी सिर तक वो इनकार करता रहा, पर आखिर दी फाकी उसने अपने मन विच कहा, पावे मैं ना तां खुदा तो डरता हाँ अते ना ही आदमी दी परवाह करता हाँ, फिर भी मैं इस विधवा नूं इंसाफ देवांगा क्योंकि ये मैनू परेशान करती है, नहीं तां ये वार वार आप मैनू और तंग करती रहेंगी। प्रभु ने कहा, सुनो कि वो धर्महीन जज की कहता है, फिर कि खुदा अपने चुने होया नू इंसाफ नहीं देवेगा जो दिन रात उस ते आके तुखाड़ी दिंदे हन कि उन्हां दे लई वो देर करेगा। मैं तुहानू कहता हाँ, वो उन्होंने छेती ही इंसाफ देवेगा। फिर भी जदों मनुख दा पुत्र आवेगा कि वो धरती उत्ते ऐसे ईमान पाएगा। ये प्रभु दी पवित्र अंजील है। तेरी महिमा होए ऐ मसीहा। मसीह विच मेरे प्राउत बहनों ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, प्रभु यीशु मसीह लगातार प्रार्थना करने लई सानू बुलाहट दे रहा है। बाइबल विच 3 अंजील जो संत मत्ती दी अंजील, संत मरकुस दी अंजील अते संत लूका दी अंजील विच सबसे ज़्यादा संत लूका दी अंजील विच असी प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, क्योंकि संत लूका दे अंजील दे जो संदेश है प्रार्थना द्वारा प्रभु दा प्रचार नू और प्रभु दा मिशन नू लोकां नू पहुंचना चाहिए है। प्रभु यीशु अपने जीवन विच बहुत प्रार्थना किया है। संत लूका दे अंजील के अनुसार असी वेखने का समा प्रभु यीशु बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद तुरंत प्रार्थना करने ले गया है। प्रभु यीशु 12 चेलियां नू बुलाहट देने से पहले पूरे रात अते दिन पहाड़ उत्ते प्रार्थना करने के बाद 12 चेलियां दा नाम सेलेक्ट किया है और उन्होंने बुलाहट दिया है। प्रभु यीशु प्रार्थना करने का समय, प्रार्थना के बाद अपने चेलियां ने यही सवाल पूछा, लोग की कहते हाँ मैं कौन हाँ। पतरस याकूब अते यूहन्ना नू लेके एक पहाड़ उत्ते प्रार्थना करने ले गए हैं ते उन्हां दे सामने अपने रूप बदल के स्वर्ग दे राज दे बारे में दर्शन दिया है। मौत से पहले प्रभु यीशु अपने खुदा परमेश्वर को ही प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं मेरे रूह ने तेरे हत्थां विच मैं समर्पण करदा हाँ। जदों असीं वेखने का समा, ये सब कुछ वेखने का समा, सानू पता लगता है कि खुदा दे जीवन में, प्रभु यीशु दे जीवन में प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु प्रार्थना बिना कुछ नहीं किया। प्रार्थना विच रहने का समा प्रभु इतना बड़ा चमत्कार, बड़ा प्रचार, बड़ा मिशन काम किया है। जदों साडे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो असी कुछ नहीं है। आज के सोसाइटी में असी इस तरह सोच सकते हाँ, जब तक मोबाइल विच चार्ज है असी कल बात करते हाँ, जदों चार्ज खत्म होंदे हाँ असी चार्ज भी जो मिलन दे लिए चार्ज विच लगते हैं, क्योंकि साडे लिए कल बात करने के लिए चार्ज जरूरी है। मोबाइल अकेला काफ़ी नहीं होगा, उस विच चार्ज होना है।
ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸੇ ਕभी नहीं होगा, बल्कि प्रार्थना द्वारा ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। इसलिए संत लूका ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ नहीं हो सकते ਹਾਂ, बल्कि खुदा दा मर्जी ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, प्रार्थना विच लेना है। ये केवल सिंबली प्रार्थना नहीं, लगातार प्रार्थना करना चाहिए है। यही ये प्रभु यीशु आज सानू दस रखे हाँ। अज दे अंजील द्वारा एक विधवा अते जज के बारे में जदों असी ध्यान दे देंगे, साडे जीवन में 3 संदेश मिलेगा। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, अपने जीवन विच एक व्यक्ति अपने बारे में सोच के समझना चाहिए है वो व्यक्ति कौन है। ये विधवा अपने बारे में अच्छी तरह समझ गया, सेल्फ रियलाइज किया है। क्या रियलाइज है? आज भी इस सोसाइटी विच, साइंटिफिक सोसाइटी विच असी किस तरह विधवा दे नाल डील करदे हां, साडा रिस्पॉन्स की है। असी सोसाइटी विच एक्सेप्ट करदे हां और असी सोसाइटी तो दूर करके उन्होंने तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए असी तैयार होने का। अगर इतना 21st सेंचुरी में इतना डेवलप होने के बाद भी असी इंसान नहीं मानते हाँ, तो सोचना जरूरी है यहूदी देश विच प्रभु यीशु मसीह दा समावेश की होने वाला है। वो तो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिते औरत लोग का कोई अर्थ नहीं सी, कोई वैल्यू नहीं सी, उते विधवा दा सिचुएशन की है। असी समझ सकते हाँ, ये विधवा जो आज दे अंजील विच आया है, अपने जीवन विच सेल्फ रियलाइजेशन किया है। सेल्फ रियलाइजेशन की है, अपने बारे में समझिया मैं कौन हाँ, मेरा कमजोरियां की है अते मेरा स्ट्रेंथ की है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं है। इसलिए अपने कमजोरियां मानते हुए, अपने जीवन के बारे में समझते हुए एक जज दे पास गया है। बाइबल विच काफी साडे लिए बहुत उदाहरण है। तुसीं वेखदे हां संत लूका दे अंजील विच टैक्स लेने वाला मंदिर विच प्रार्थना करने के लिए गया। वो किस तरह प्रार्थना किया? अपने बारे में सोचते हुए वे कौन हा, उन्होंने कमजोर की हा, वो समझ के प्रार्थना किया, ये प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हाँ, मेरे उत्ते दया करो। यही है सेल्फ रियलाइजेशन। तुसीं वेखेंगे जदों प्रभु दे नाल क्रूस पर मरने वाला एक अपराधी अपने जीवन विच सेल्फ रियलाइज किया है, खुदा ने यही दस्या है, ए प्रभु जदों तुसी तुहाडे सुरग विच वाड़े राज विच आएगा, मैंने याद करना, अपने आप को रियलाइज किया उसका कमजोरियां की है। सेल्फ रियलाइजेशन साडे लिए जरूरी है कि प्रार्थना करने लई, नहीं तो आज की दुनिया में असीं वेखदे हां प्रार्थना किस तरह है। बुक विच लिखा है, असीं बोलते हाँ, कदम साडा जीवन विच प्रार्थना है, ये नहीं है। प्रभु सानू दसते हाँ, खुदा अते तुहाडे कोल एक कम्युनिकेशन होना है, वो कम्युनिकेशन है साडे लिए प्रार्थना। अगर वो नहीं है तो साडे जीवन विच कभी प्रभु नु अनुभव नहीं कर सकते हाँ। दूसरा कल असीं समझना है, इस विच केवल सेल्फ रियलाइजेशन अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ असी सही व्यक्ति को मांगना है, सही राइट पर्सन टू आस्क। वो की है, ये विधवा ने एक जज दे कोल गया अपने लिए न्याय मिलन दे लई। विधवा नूं पता है कि विधवा दा जीवन विच कोई वो रास्ता नहीं है जीने के लिए। अगर जज न्याय करेगा ना करेगा, वो विधवा तो जाना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए कोई वो रास्ता नहीं है। लेकिन वो जज जो वजन दसते हाँ, खुदा को डरने वाला नहीं है, ना आत्मी नु आदर करने वाला है, उन्होंने को लिए विधवा कहे हैं, इसलिए कहे हैं कि उन्होंने जीवन में कोई वो रास्ता नहीं है। लेकिन वजन दसते हाँ, वो जज जो बुरे जज विधवा के बारे में सोच के अच्छा जजमेंट देने के लिए कोशिश किया, तो साडा खुदा जो प्यार करने वाला खुदा, जिसने सानू बनाया है, जिसने सानू सब कुछ दिया है, जिसने हर तरह का आशीष दिया है, वो खुदा साडे बारे में कितना सोचेगा।
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ यही करना चाहिए है, लगातार प्रार्थना करना चाहिए है। संत लूका दे अंजिल विच तुसी पढ़दे हाँ, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त दे कोल जाके रात दे वेले रोटी मांग देगा, वजन दस देगा। अगर रोटी देने के लिए तैयार नहीं होगा फिर भी वो परेशानियां विच नहीं जाने के लिए सोच के उड़ के रोटी दे देगा अपने दोस्त को। यही वजन आज दे अंजिल विच भी ऐसी सुना है। लगातार ये विधवा औरत वो जज दे कोल पास जाके जजमेंट जस्टिस मांग रहेगा, क्योंकि वो वेख के ये जज वो विधवा को जस्टिस दे रखेगा। लगातार प्रार्थना करना है। सारे जीवन में ये प्रार्थना तो करते हाँ, लेकिन लगातार नहीं होते हाँ। सारे जीवन में कमजोरियां दे कारण असी चढ़ देंगे हाँ, वचन भी दसते हाँ, कभी नहीं चढ़ना। डोंट गिव अप एनीथिंग, कोशिश करते रहना जब तक तुहानू ये मिलने वाला है। प्यारियों, जदों असी प्रार्थना के बारे में, अज के वचन के बारे में सोचते हाँ, साडे जीवन विच ये तीन चीज़ जरूरी है। अपने सेल्फ रियलाइजेशन होना है, अते राइट पर्सन विच तुसी मांगना चाहिए है। तीसरा, लगातार जब तक तुहानू नहीं मिल रहा उस समय तक तुसी लगातार अपने दिल का दरवाजा और अपने खुदा दे कोल आके प्रार्थना करना है। दूसरी चीज़ है, असी इस संदेश विच असी देखना है, खुदा एक विधवा के रूप विच साडे दिल का दरवाजा खटखटा रहेगा। क्यों? जदों असी खुदा तो दूर जाने का समा, अपने गुनाह तो दूर होके, खुदा तो विरुद्ध होके असी अपनी जिंदगी विच अपनी मर्जी नाल विधाने का समा, खुदा सानू बुला रहेगा। जिस तरह ये विधवा जज दे कोल जाके लगातार जस्टिस मांग रहेगा, उसी तरह खुदा यावे खुदा साडा प्यार करने वाला खुदा साडे कोल यही मांग रहेगा, मेरे बच्चे मेरे पास वापस आओ, पछतावा करो। यही ये खुदा साडे कोल मांग रहेगा। दूसरा, साडा खुदा एक जज के रूप विच सानू जज करने वाला है। ये केवल साडे कोल हमेशा खटखटाएंगे नहीं, एक दिन फाइनल दिन, आखिरी दिन साडे लिए जजमेंट करेगा, क्योंकि सानू इतना मौका दिया है, उस मौका विच असी की किया है। इसलिए प्यारियों, ये खुदा दा फल नू साडे जीवन विच महसूस करने के लिए साडे लिए जरूरी है ये प्रार्थना। इसलिए प्यारियों, जदों असी प्रार्थना विच भाग लेने के लिए आएगा, भाग मिसा विच भाग लेने के लिए आएगा, जो हर तरह का सैक्रमेंट विच भाग लेने के लिए आएगा, उस विच प्रार्थना की लोड़ है। अते उस द्वारा असी प्रभु दे नाल गलबात करदे हां अते कलीसिया दे नाल गलबात करदे हां। प्यारियों, प्रार्थना करिए अज दे मिसाल विधान विच कि साडे जीवन में हमेशा जिस तरह वो विधवा ने लगातार प्रभु कोलों जज कोलों मांगा है, उसी तरह असी भी अपने जीवन विच लगातार प्रार्थना करिए अते प्रभु दा बरकत नूं महसूस करिए। आमीन। और ये दास तुमको करने समर्पित तुमको आए, स्वीकारो भेंट और ऐसा करोगे हम भी तुम्हारा प्यार पाए। ये रोटी और ये दास तुमको करने समर्पित तुमको आए, स्वीकारो भेंट और ऐसा करोगे हम भी तुम्हारा प्यार पाए।
ये नजराने आशीष देके इनको करो अपना रब और माँ। जब तुम ये नजराने आशीष देके इनको करो अपना रब और माँ। तुम दिन में मौजूद हो जिंदा ऐसा हमें जगा दो अखंड विश्वास। तुम दिन में मौजूद हो जिंदा ऐसा हमें जगा दो अखंड विश्वास। ये रोटी और ये दाखले से तुमको करने समर्पित तुमको आए। स्वीकारो भेंट और ऐसा करो कि हम भी तुम्हारा प्यार पाए। प्रार्थना बहनों, प्रार्थना करो कि मेरी अदी तुआड़ी ये कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾਮਈ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਖੀ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗ ਦੀ ਸਕਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ तेरी महिमा दे गीत गाऊंदे होए ये ऐलान कर देगा। स्वर्ग ते धरती तेरे जला नाल भरपूर हन। ऊंचाइयां विच होसना, ऊंचाइयां विच होसना, ऊंचाइयां विच होसना, ऊंचाइयां विच होसना। पाक 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 लश्कराज प्रभु खुदा। पाक 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 लश्कराज प्रभु खुदा। मुबारक है जो प्रभु दे नाम ते आंदा है। मुबारक है जो प्रभु दे नाम ते आंदा है। ऊंचाइयां विच होसना, ऊंचा
होसना। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा। ए प्रभु तू सचमुच पाक है ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਬਾਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਤ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਹੂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसे तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां ने दिता, एक कहते हुई तुसी सारे ये लहू आदेश विचों पीवो, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदैव नेमता लहू जो तुहाडे अते बहुदियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा भेद। रोटी खाते हाँ अते इस प्याले विचों पीते हाँ। हे प्रभु असी तेरी मौत का ऐलान कर दे हाँ, जब तक तू फिर आवेगा, जब तक तू फिर आवेगा। ए प्रभु ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਬਾਕ ਤੇ ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਚ ਰੱਖੀਏ। ए प्रभु सारी दर्दी उत्ते पहले हुए अपनी कलीसिया ਨੂੰ याद कर ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਐਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि साढ़े सारियां उत्ते दया कर ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸਨ ਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਰਸੂਲullah ਸੰਤ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸੰਤ ਐਂਟਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ये खुदा पूरी कुदरत वाले बाब रूह पाक दी एक खुदा विच सब जलाल अदे वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीकर। आमीन। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। आसमानी है पाक नाम तेरा, है पाक आसमानी है पाक नाम तेरा। इस धरती ते भी होवे ऊंचा मुकाम तेरा, इस धरती ते भी होवे ऊंचा मुकाम तेरा। तेरी मर्जी होवे पूरी, तेरा राज होवे हर थां। रोटी जिंदगी दी मंगदा गुलाम तेरा, साडे गुनाह सारे हुण माफ कर खुदाया। आसमानी है पाक नाम तेरा। मैं अपने दुश्मनां करदा माफ दिल तो, इम्तिहान नाल मेरा मैं हाँ तमाम तेरा। वदिया दे पापा तो तू मैनू बचा खुदाया। बाप आसमानी है पाक नाम तेरा, इस धरती ते भी होवे ऊंचा मुकाम तेरा। है बाप आसमानी है पाक नाम तेरा। ए प्रभु असी प्रार्थना कर देखा सब बुराइयां तो सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे, तां जो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए, हर मुसीबत तो स्वर्गीयत रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते होइए असी यीशु मसीह साडे मुक्तिदा दे आवन दी उड़ीक कर देखा। तेरा है राज कुदरत
परिताप भी है तेरा। सदा तो है ते हुण भी सदा ठीक रहेगा। ए प्रभु यीशु मसीहा, तू अपने सुलाना आखिया मैं तुहानू शांति दिता हाँ, अपनी शांति में तुहानू प्रदान करदा हाँ। तू साडे गुनाहां नू नहीं सगों अपने कलीसिया दी ईमान वेग ते उसनू अपनी मर्जी मुताबिक शांति देकता प्रदान कर। तू जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तू सदा तीखम। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। असीं आपो भी शांति दा सलाम देईए। मेरे खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। दया करो दया करो दया करो प्रभु दया करो। मेरे खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। दया करो दया करो दया करो प्रभु दया करो। मेरे खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। शांति दो शांति दो शांति दो प्रभु शांति दो प्रभु शांति दो प्रभु शांति दो। देखो खुदा दा लेला, इन्हां नू वेखो जिहड़े संसार दे गुनाह चुक लैंदा है। धन हन वो जिहड़े लेले दे बोझ लई सदे गए हन। ऐ प्रभु मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी छत ले आवे, पर एक ही शब्द आख तां मेरी रूह चंगी हो जावेगी। मसीह दा बदन अते लघु सदी विच जीवन ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇ। आमीन। दुआ पाक शक्त लैन तो पहला आए मुबारक मरियम है मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा तेरा प्यारा बेटा रोटी ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ रोटी के रूप विच ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। साडे दिलां विच आउण वाला है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ साडे लई दुआ कर ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ तां जो असीं भी तेरे वांगू ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। उस नूं मन्नीए ते प्यार करिए। ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ऐ संत यूसुफ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ जिस तरह तू मसीह नूं पालिया ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ उसी तरह सानू भी ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। उसकी सेवा करनी सिखा। ਆਮੀਨ। आमीन। मेरे कोलिया प्यारे शाफिया नूरी चेहरे दी झलक विखा जा। मेरे कोलिया प्यारे शाफिया नूरी चेहरे दी झलक विखा जा। बिन तेरे मैं चैन न पावा, रात दिने मैं तेनू बुलावा। बिन तेरे मैं चैन न पावा, रात दिने मैं
तेनू बुलावा मेरे कोल आ प्यारे शापिया नूरी चेहरे दी झलक विखा जा मेरे कोल आ प्यारे शापिया नूरी चेहरे दी झलक विखा जा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕਰਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਰੂਹ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਤੇ ਤਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਜੋਸਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਐਂਟਨੀ ਆਪਾਦਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। सलाम रानी आसमाना दिए तेनो सलाम रानी आसमाना दिए होवे तेनो सलाम रानी आसमाना दिए